learners, welcome back to my channel। और दोस्तों, ये मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है देव। ये एक दिन परेशान होकर मेरे पास भागता हुआ आया और मुझसे कहने लगा, यार बॉस ने मुझे कुछ डेटा दिया है और उसने बड़ी अजीब सी डिमांड की है। मैंने पूछा क्या डिमांड की है, तो उसने बोला कि यार उसने ये कहा है कि ये सेट ऑफ डेटा है, मुझे जो ये डेटा दिया है ये 18 लोगों की एजेस का डेटा दिया है। उसकी डिमांड बहुत अजीब सी है। मैंने पूछा क्या? उसने मुझसे ये कहा है कि जो भी डेटा होगा तुम उसे एनालाइज करोगे और एनालाइज करने के बाद ये डेटा एनालाइज करने के बाद मुझे ये चीजें उसमें चाहिए। मैंने पूछा क्या क्या चीजें? उसने बोला इस डेटा में से जो ये 18 एजेस का जो डेटा है पर्सन का, उस एजेस में से मुझे मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, फर्स्ट क्वार्टाइल भी चाहिए, मीडियन भी चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल भी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लोअर आउटलेयर, अपर आउटलेयर, ये सब चीजें चाहिए और साथ में ग्राफ भी चाहिए जो इन सब को एक साथ दिखा दे। मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूं कि ये सब चीजें जो मिनिमम वैल्यू है, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, और ये सारी चीजें एक ही ग्राफ में कैसे दिखाएं। मैंने बोला सो सिंपल, आप इसको दिखा सकते हैं। उसने पूछा कैसे? मैंने बोला कि बॉक्स चार्ट का नाम सुना है? तो इसने बोला बॉक्स चार्ट क्या होता है? मैंने चलो फिर समझाते तुम्हें कि बॉक्स चार्ट होता क्या है। तो मैंने उसे बताया कि बॉक्स चार्ट एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 5 नंबर पे पूरी समरी तैयार की जाती है, यानी कि 5 डिफरेंट नंबर्स हम तैयार करते हैं जिसपे पूरे डेटा को हम समराइज करते हैं। जो भी ये तुम्हारा ये डेटा है इसे हम 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सब पार्ट्स में कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने पूछा अच्छा, मैं बड़ा खुश, मतलब मेरा दोस्त बड़ा खुश। उसने पूछा वो कैसे? बोलता है इसको करने का एक तरीका है। मैंने बोला इसको करने का एक तरीका है। इसने बोला मुझे भी बताओ। मैंने बोला चलिए फिर बताते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसे बोला ठीक, चलिए फिर। मैंने बोला कि इसको कुछ करने के कुछ नियम है, वो करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। ये बोला ठीक। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसे हम Q1 कहते हैं। ये बोला ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वार्टाइल, ठीक। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अपर क्वार्टाइल, यानी कि जो भी हमारी लिमिट होगी, फिर लोअर क्वार्टाइल, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू। ये करने का एक तरीका है। मतलब ठीक है, मतलब चलो फिर सीखते हैं। तो मैंने समझाया कि जो भी सबसे पहली बात कि जो भी तुम्हारा जो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके किसी ऑर्डर में होना चाहिए, मस्ट बी इन ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने ध्यान से देखा कि ये कोई भी ऑर्डर में नहीं है। तो मैंने बोला यार ये डेटा तो ऑर्डर में नहीं है। ये बोला हाँ ठीक है। मतलब चलो इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं और ये कैलकुलेट करते धीरे धीरे। बोला कि मतलब ठीक है चलो कैलकुलेट करते हैं। मतलब ठीक है कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने इस डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग में। ये डेटा आ गया असेंडिंग में। डेटा आ गया असेंडिंग में, सॉरी फोन आ रहा है। डेटा आ गया मेरा असेंडिंग में और इसको अब हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे।
डेटा हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला काम हमारा होगा तो सबसे पहले हम करेंगे मीडियन, जिसे हम Q2 के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला काम होगा मीडियन। तो मीडियन को ही निकालने के लिए हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, मीडियन निकालने का भी एक तरीका होता है कि मीडियन आपके होता है मिडिल वैल्यू। पहला काम मिडिल वैल्यू निकालना। तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18। तो यहाँ से करें 1 1 2 2। तो मिडिल पे ये दोनों चीजें आ रही हैं, हमारे मिडिल पे आ रहे हैं ये दोनों चीजें, ये और ये। तो इन दोनों को अगर ये ऑड में होता तो हम कोई भी एक ले लेते, लेकिन यहाँ से अगर हम एक काउंट करें तो ये 18 पे ये भी आ रहा है, सॉरी 9 पे ये भी आ रहा है और 9 पे ये भी आ रहा है, ये भी 9 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन एज पर 80 प्लस 84, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये 82 हो जाएगा। तो मीडियन हो जाएगा ये 82 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 82। यानी कि Q2 या Q मीडियन हो गया आपका 82। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीडियन। तो यहाँ के लिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि ये हमारा हो गया मीडियन। लगभग मीडियन, ठीक, ये हमारा हो गया मीडियन। फिर क्या है इसके बाद, सेकंड चीज हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए भी यही कि ये जो 82 आया है, फिर हम फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए यहाँ के लिए जाएंगे हम लोअर, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा फर्स्ट हाफ होता है, ये हमारा सेकंड क्वार्टाइल हो गया, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हमें फर्स्ट हाफ में जाना पड़ेगा। तरीका यही है, यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि ये भी इंक्लूड हो रहा है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से काउंट किया 5, वहां से काउंट किया 5। तो Q1 देखिए, Q1 क्या आ गया। अब जैसे यहाँ पे तो ये भी 9 आ रहा था और ये भी 9 आ रहा था, तो हमने ये दोनों इंक्लूड करने पड़े, तो ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे 4 यहाँ है 4 और ये इकलौता ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपका Q1 हो गया आपका 70। तो एक लाइन में यहाँ पे भी खींच देता हूँ कि 70 पे हमको ये लाइन मिल गया। मैं इसी लाइन को कॉपी कर ले रहा हूँ। चलिए मैं इसी में खींच लेता हूँ। ये बन गया मेरा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल के लिए भी वही, यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो थर्ड क्वार्टाइल हो गया हमारा Q3 88। तो एक लाइन में यहाँ पे खींच दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये।
अब हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह का बॉक्स बन गया। ठीक, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है IQR। IQR क्या होता है? इन दोनों का जो भी ये रेंज है, इन दोनों का एक रेंज होता है, Q3 और Q1, इसका एक रेंज होता है। ये चीज हमको निकालना होता है ताकि हम क्या कर सकें, एक तरह का, जैसे अगर हम इस बॉक्स चार्ट को देखें तो बॉक्स चार्ट में एक जो ये वाला सेक्शन है, जो ये वाला सेक्शन है, ये आउटलायर्स के लिए होते हैं। जो ये सेक्शन है आउटलायर्स के लिए, और ये लाइन निकली रहती है जो हमारे मैक्स वैल्यू यहाँ पे होते हैं और ये मिन वैल्यू के लिए दर्शाती है। यानी कि यहाँ से एक लाइन और जाएगी जो आपकी मैक्स वैल्यू को यहाँ पे बताएगा और मिन वैल्यू को यहाँ पे बताएगा। हमें ये चीजें निकालनी है, ये मिन वैल्यू और एक मैक्स वैल्यू, ये दो चीजें और निकालनी है। पर इन दो चीजों को निकालने के लिए हमें चाहिए IQR। और IQR होता है आपका Q3 minus Q1, that is equal to 88 minus this one 70 equal to, ये हो जाएगा लगभग आपका 18। अब जब हम मैक्स वैल्यू निकालते हैं तो मैक्स वैल्यू से पहले हमें एक मैक्स वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैक्स वैल्यू यहाँ पे 120 दिया है और यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 33 दिया देखने पर हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारी मैक्स वैल्यू की क्या यही है, ये हमें कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा कि मैक्स वैल्यू यही है और मिन वैल्यू यही है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैक्स वैल्यू फॉर ये मैक्स आउट, ये अपर वैल्यू फॉर आउटलायर। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो है अपर के लिए अपर लिमिट, यानी कि इससे नीचे जो भी वैल्यू आएगी, इस अपर से लिमिट से नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्स वैल्यू कहलाएगी, और इस अपर लिमिट से ऊपर जो भी वैल्यू जाएगी वो आउटलायर कहलाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अपर लिमिट निकालने के लिए Q3 प्लस 1.5 into IQR, तो ये 88 प्लस 1.5 into 18, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लगभग जा रहा है 115। तो हमारे 115 ये लिमिट हो गई। इस लिमिट पे अगर हम देखें तो इससे जस्ट नीचे है एक वैल्यू 95 और एक वैल्यू है 120। जो ये 120 होगी ये अपर लिमिट से ऊपर जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अपर लिमिट का डेटा यहाँ पे हो,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको पहले अपर लिमिट तय करनी पड़ेगी। इस अपर लिमिट के बराबर अगर कोई वैल्यू है तो मैक्स वैल्यू, अगर छोटी है तो वो मैक्स वैल्यू, अगर वो डेटा नहीं है तो। जैसे यहाँ पे 115 कैलकुलेट हो गया है, यहाँ पे 115 नहीं है तो ये अपर लिमिट कहलाएगी। लेकिन डेटा हमारा 95 दिया है, इससे नीचे, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 95। और 115 से जो भी ऊपर है वो आपका आउटलेयर हो जाएगा। आउटलेयर मीन्स ऐसा डेटा जो इस पूरे डेटा से कोई संबंध नहीं रखता है, हालांकि उस डेटा में सम्मिलित है, लेकिन इस बॉक्स में ये नहीं आ रहा है, फिट नहीं हो पा रहा है। तो हमारी मैक्स वैल्यू हो गई 95, आउटलायर हो गया एक 120, एक वैल्यू मिल गया। ठीक, उसी तरह से हमें लोअर लिमिट के लिए, ताकि हम मिनिमम निकाल सके, लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो इसने बोला हाँ समझ में तो आ रहा है, तो ठीक है। फिर अब ये लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है लोअर लिमिट Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। तो ये हो गया आपका Q1 इज 70 माइनस 1.5 इंटू IQR इज 18, और ये सॉल्व होने के बाद लगभग जा रहा है 43। तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 43। तो 43 से, इस 43 से कोई भी डेटा, पहला डेटा जो अबव होगा दैट इज योर मिन 54। ठीक, और इससे जो भी छोटा होगा दैट इज योर आउटलेयर। तो आउटलेयर हम बाहर दिखाते हैं इस तरह से। तो ये हो गया 33। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे जो डेटा दिया है और ये बॉक्स प्लॉट है, इस बॉक्स प्लॉट में पूरे डेटा को हमने समराइज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 5 डिफरेंट टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज मीडियन, 5 डिफरेंट सब पार्ट्स में हमने से डिवाइड कर दिया बॉक्स को। मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, यही है इसके 5। यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जिसको आप 5 डिफरेंट पार्ट्स में समराइज कर सकें, तब आप यूज करेंगे बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट बनाने का ये तरीका है। इसको रीड करने का भी एक तरीका है। देखिए जैसे ये सब 25% पे है, इट मीन्स कि जो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू है ये 25% से नीचे है, फर्स्ट क्वार्टाइल से नीचे ये मिनिमम है 25% से। जब हम सेकंड क्वार्टाइल की बात करेंगे तो सेकंड क्वार्टाइल क्या है, ये हाईएस्ट है, मीडियन पे है, 50% पे है। यानी कि इससे रिलेटेड डेटा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डेटा हमारा यहां से लेकर यहां तक का है। उसके बाद एक ऐसा डेटा है जो बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति, बहुत जैसे बिल गेट, ये सब एवरेज अमीर है और ये बिल्कुल बिल गेट है जो इस डेटा से मेल ही नहीं खाता है। और एक ऐसा है जो बिल्कुल गरीब है जो इस डेटा से मेल ही नहीं खाता है। यानी कि ये एक ऐसी एज है जो कोई प्राप्त कर पाता है, और ये एक ऐसी एज है जिसे हम लेना नहीं चाहते हैं अभी, ताकि हम जब भी कोई पॉलिसीज को यूज करें तो इसके ऊपर हम कम ध्यान दें और इनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, जो भी ये एवरेज निकला हमारा। तो इस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं। इसको पाइथन में कैसे करेंगे आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।